नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। आर हिंदुस्तान संवाददाता प्रिया सिंह यादव की खास खबर कैमरामैन अभिषेक केसरवानी के साथ। कानपुर नगर के नवाबगंज थाना क्षेत्र में स्थित भैरव बाबा का मंदिर, जो कि भैरव घाट से प्रसिद्ध है, और भैरव घाट की ये बात करें तो मंदिर के बगल में शमशान घाट भी है। भैरव बाबा के मंदिर से लोगों की काफी आस्था जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि ये मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है। वैष्णो माता दरबार और काशी की तरह कानपुर में भी भैरव बाबा 8 स्वरूपों में विराजमान हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रतिमा की स्थापना किया था। भगवान शिव का रौद्र रूप माने जाने वाले काल भैरव के नाम में काल का मतलब है मृत्यु, भय और अंत, जबकि भैरव का अर्थ है कि जिसे डर पर जीत हासिल हो। मान्यता है कि काल भैरव का पूजन करने से मृत्यु का डर दूर होता है और दुखों से मुक्ति मिल जाती है। शहर के वीआईपी रोड के पास भैरव घाट स्थित भैरव मंदिर में बाबा 8 स्वरूपों में विद्यमान है और भक्त प्रसाद के साथ उन्हें मदिरा भी प्रसाद के तौर पर चढ़ाते हैं। मान्यता तो यह भी है कि नियमित दर्शन करने से बाबा अपने भक्तों के सभी कष्ट हर लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को काल भैरव जयंती पर यह उत्सव मनाया जाता है। श्रृंगार, हवन, पूजन, भंडारा और जागरण का आयोजन भी होता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस मंदिर की स्थापना किया था। मुख्य मंदिर से लेकर अलग अलग स्थान पर तुलसीदास जी ने बाबा के 8 स्वरूप स्थापित किए। इसमें सभी की अपनी महत्व है। मंदिर में प्रवेश से पूर्व भक्तों को द्वारपाल भैरव के दर्शन होते हैं। इनसे अनुमति के बाद ही मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भक्त प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही भक्तों को बटुक भैरव के दर्शन होते हैं। बटुक भैरव यहाँ बाल रूप में विराजमान हैं। मंदिर के प्रधान देव के रूप में इनकी पूजा अर्चना की जाती है। ठीक बगल में काल भैरव विद्यमान हैं। काल भैरव को ही भक्त मदिरा का प्रसाद चढ़ाते हैं। रविवार के दिन मदिरा चढ़ाने के लिए यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। भैरव बाबा के दर्शन के साथ ही यहाँ भक्त 12 ज्योतिर्लिंग और राम दरबार के दर्शन कर धन्य होते हैं। मंदिर में ही आनंद भैरव भी विराजमान हैं। शमशान के राजा के रूप में मशान भैरव भी मंदिर में विराजमान हैं। मुख्य पुजारी बताते हैं कि मंदिर से नीचे उतरकर कुछ दूरी पर समी के पेड़ के नीचे रक्षक के रूप में क्षेत्रपाल भैरव विराजमान हैं। श्वान रूपी प्रतिमा के संरक्षण में यह प्रत्येक रविवार को भंडारा होता है। यहाँ प्राचीन भैरव मंदिर के मुख्य पुजारी श्री श्री 108 महंत सुमेरदास महाराज के द्वारा 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर वहां से भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग लाकर मंदिर में स्थापित किया। 25 अगस्त 1918 को 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। मंदिर में महाकालेश्वर, पंचमुखी शनिदेव, गणपति महाराज, दक्षिणेश्वर हनुमान जी, उत्तरी हनुमान जी, माँ दुर्गा और राधा कृष्ण के मंदिर भी हैं। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। नमस्कार, रिपब्लिक हिंदुस्तान से मैं प्रिया सिंह यादव आज आए हैं भैरव बाबा के मंदिर, जो कि ये प्राचीन मंदिर माना जाता है। आइए हम जानते हैं महंत जी से कि ये कितना प्राचीन मंदिर है और इसमें भक्तगण की कितनी आस्थाएं जुड़ी है। आइए हम जानते हैं ये मंदिर कहाँ पे है और क्या क्या यहाँ की प्राचीन आस्थाएं हैं। जी जय बाबा। आपका नाम? मेरा नाम बउआ बस्ती, भैरव मंदिर पुजारी श्री श्री 108 महंत सुमेरदास जी के सानिध्य में मंदिर चल रहा है। और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जो कि लवकुश हमारे बिटूर में रहे हैं और उनके माध्यम से कहीं कहीं पुरानी जो यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है कानपुर महानगर में, और पौराणिक पुस्तकें मिलती हैं वहाँ पे, उन पे यहाँ पे लेख है कि तुलसीदास जी के ज़माने में ये मंदिर था। इसलिए लवकुश जब बिठूर में आए थे तो यहाँ पे कहीं कहीं ना साक्ष्य मिलते हैं। इसलिए बाबा के दरबार में दो वो होते हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं। तो श्रावण मास के अंतिम रविवार को भव्य ही बाबा का विशाल भंडारा का आयोजन होता है और साथ में कीर्तन और हवन का आयोजन किया जाता है। इसके बाद भैरव अष्टमी बड़ी धूमधाम से अगहन मास की अष्टमी को मनाई जाती है। और जो यहाँ की प्राचीन परंपरा है वो धागे वाली है। धागा चरणों से अगर लगा के दिया जाता है लोगों के, तो ये जागरूकता है लोगों के मन में, भावुकता है
कि बाबा के चरणों से लगा हुआ धागा हमारी विपत्ति बला बुरी बला सब कुछ टालता है। इस वजह से जो भी हो सके यथाशक्ति बाबा के दरबार में, अभी हमारे अयोध्या में श्री राम जी की स्थापना हुई है और प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो जो भी जिससे हो सके तन मन धन से वो अपना यथाशक्ति सहयोग करके बाबा को और हमारे राम जी को बढ़िया शुभ तिलोक सोक्सा करें और अपने घर में दीपोत्सव के बाद घर घर में उल्लास मनाया जाए, ये हम लोगों की आकांक्षा है। बाबा जी ऐसा सुना है यहाँ पे एक लाल भैरव होते हैं और एक काला भैरव, ऐसा क्या है? ये बाबा जी का बटुक रूप है, हमारे बाबा जी का बाल रूप, बटुक माने बाल रूप है, ये बाबा जी का बाल भैरव इन्हें कहते हैं। मेन प्रतिमा हमारे यहाँ बाल रूप की है। इनमें न मदिरा का सेवन कराया जाता है न कुछ वैसा करा, इनके ऊपर सीताराम लिखा हुआ है। ये प्योर वैष्णव संप्रदाय के हैं और हम लोग भी किसी लोगों के मन में मान्यता है कि बाबा घोरी हैं, इनका प्रसाद नहीं लिया जाता, तो ये रौद्र रूप बाबा का वहाँ काल भैरव में भैया थोड़ा सा फोकस करिए, ये बाबा जी का रौद्र रूप है, ये काल भैरव। इनमें मदिरा का सेवन कराया जाता है। इन्होंने ही ब्रह्मा का सर काटा था, ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया था तब इन्होंने सर काटा था। ये बाबा का आनंद रूप है। हमारे यहाँ 4 मूर्तियों की स्थापना है, बटुक भैरव, काल भैरव और आनंद भैरव और नीचे शमशान भैरव। इन्हीं की मूर्ति की पूजा की जाती है। इतवार को भव्य यहाँ पे मेला लगता है। जो भी भक्त आए उनसे निष्ठा है कि मंदिर में साफ सफाई सहयोग का वो करके आपस में और लाइन में पंक्तिबद्ध होकर दर्शन करिए। बाबा जी ऐसा सुना है कि जो भैरव बाबा हैं हमारा मेन जो है संडे माना जाता है, रविवार माना जाता है, ऐसा क्या आस्था है कि इनका बाबा जी का संडे ही दिन रखा गया? ये कुछ रवि पुत्र की वजह से वो ऐसा हुआ है कि इनका रविवार को ही मतलब प्रार्थना, जैसे सूर्यदेव की आपकी होती है रविवार को प्रार्थना या प्रेयर होती है, वैसे ही बाबा जी के दरबार में हमारे रविवार को ही मेन रखा जाता है। इनके प्राण प्रतिष्ठा भी हमारे यहाँ रविवार को ही हुई थी। वो यहाँ पे प्राचीन पत्थर लगा हुआ है, जब भी तुलसीदास जी के ज़माने का है। इस वजह से इनकी रविवार को ज़्यादा महत्व समझी जाती है यहाँ पे। महंत जी एक जानकारी और छोटी सी लेना चाहेंगे हम आपसे कि भैरव बाबा का जैसा सुना है कि कोई भी मन्नत होती है भैरव बाबा के चरणों में आते हैं, वो कष्ट हमारे दूर हो जाते हैं। भैरव बाबा का धागा अगर उनके चरणों में समर्पित करके वो कोई बीमार होता है या कोई कष्ट होता है वो दूर हो जाता है। ऐसा भैरव बाबा का कहना है कि भैरव बाबा पे सिर्फ मदिरा का ही वो कराया जाता है, जलपान कराया जाता है। ऐसा है कि दुनिया में 2 ही स्थान हैं जहाँ पे 3 वर्णों का जैसे संगम कहते हैं, गंगा जमुना सरस्वती, वैसे हमारे यहाँ भी तीन चीजों का मिलाप होता है। जैसे एक भैरव हो गया, एक गंगा हो गई, एक शमशान हो गई, इसलिए ये महाकाल बन जाते। बाकी आप भैरव का मंदिर कहीं भी बना दीजिए जहाँ पे गंगा और शमशान और भैरव का वो तीनों का मिलाप नहीं है, वो बिना अधूरा है। एक यहाँ है, एक बनारस में है हमारे, ठीक है ना महाराज। तो इस वजह से यहाँ पे एक बहुत बड़ी परंपरा है कि जो भी होता है, किसी के बच्चे ना होते हो या और भी कोई भी दुनिया का हताश हुआ इंसान यहाँ पे आके अपनी मनोकामना ईंट लेके एक साथ परिक्रमा करता है और बाबा को छुआ के उसके पीछे रख देता है, उसकी जरूर से जरूर बाबा मनोकामना पूरी करते हैं। ये हमारे पुरखों ने हमको बताया है और हम उसी उद्देश्य से अपना चलते हैं और पूरे महानगर की कामना करते हैं, पूरे हिंदुस्तान की, पूरे विश्व की, कि सुखी समृद्ध रहें। रिपब्लिक हिंदुस्तान से मैं प्रिया सिंह यादव। महंत जी ने जो इतनी अच्छी जानकारी दी है हमारे श्रद्धालुओं के लिए और हमारे कानपुर युवाओं के लिए, ये हम बहुत बड़ा संदेश है, हम मैसेज देना चाहेंगे अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। रिपब्लिक हिंदुस्तान से मैं अभिषेक केसरवानी। आज हम लोग पहुँचे हैं, लोग आए हैं कानपुर नगर के नवाबगंज क्षेत्र में, जो भैरव घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर है जिसके बारे में आज हम अपने महंत सालिग्राम जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे इसमें लोगों की आस्थाएं कब से यहाँ से जुड़ी हुई है और यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा, आज हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी भीड़ लगी हुई है आज रविवार के दिन। तो जानते हैं अपने महंत जी से कि इसके बारे में और इनकी प्रसिद्धियों के बारे में कि यहाँ के मंदिर जो भैरव बाबा जी का मंदिर है ये कितना प्रसिद्ध है और कब से ये यहाँ पे लोग यहाँ पे आने लगे हैं। सालिग्राम पुजारी है, हमारे गुरु जी का नाम नंद राम दास है, हम सालिग्राम दास हैं। हम यहाँ 50 साल से रहते हैं
हमारे सामने 50 साल से बहुत श्रद्धालु भक्त आते हैं। और एक भगत जीभ काट के चढ़ा दिया था और यहाँ कोना थाना की पुलिस उसको उठाए ले जा रही थी, तब वो न कर दिया हाथ से, तब 3 दिन पड़ा रहा, उसकी जीभ आ गई। यहाँ 700 वर्ष पुराना मंदिर है और यहाँ तुलसीदास जी आके समी का वृक्ष है 700 वर्ष पुराना, समी का वृक्ष है, उसी पेड़ के पास वो भोजन बना के विश्राम किए थे, बिठूर गए थे। हमारे पुरखों ने बता गया, हमको 50 साल यहाँ रहते हो गए। इसके पहले आपके पहले कौन से महंत यहाँ पे? हमारे पहले दुर्गादास महंत थे। अच्छा। दुर्गादास महंत थे, उनके पहले नंदराम दास थे, नंदराम दास के पहले बजरंग दास थे, बजरंग दास के पहले वो थे मुरारी दास जी महाराज। अब मुरारी दास पहले बालक दास थे, बालक दास के बाद मतलब ऐसे ही 4-5 पीढ़ी का हम जानते हैं। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे अगर प्रसिद्ध मंदिर की बात करा जाए, प्रसिद्ध मंदिर ये 700 वर्ष पुराना हमने कह दिया, प्रसिद्ध तो है ही है। मतलब यहाँ पे मेन अगर प्रतिमा की बात करें, जैसे हमारे भैरव बाबा के नाम से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। हाँ, और यहाँ पे जो घाट का भी नाम जो गंगा किनारे भी बताया, गंगा किनारे भैरव घाट है, माँ गंगा जी हैं, त्रिपुंड स्थान है, माँ गंगा जी हैं, शमशान घाट है, ये भैरव जी का है। तीन यहाँ प्रसिद्ध हैं, गंगा माता, भैरव जी, शमशान घाट, ये सब प्रसिद्ध हैं। तो बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पुरानी हमारी मंदिर है वो भैरव बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, जो गंगा किनारे स्थित हुई है। स्थित है, ये बाबा का स्थान प्रसिद्ध है। यहाँ जब वहाँ पाकिस्तान से सिंधी लोग भगाए गए थे, तब यहीं आके विश्राम किए थे। यहाँ आए, हमारे शरण में आए, तब हमारे पुरखों ने उनको शरण दिया था, यहाँ रखे थे। हाँ, तो यहाँ पे लोगों की क्या क्या आस्थाएं जुड़ी हैं? आस्थाएं जुड़ी हैं बाबा से, बहुत सब श्रद्धालु, सुरेंद्र मोहन अग्रवाल जैसे हैं, ये आर्यन त्रिवेदी हैं, सचिव रघुवीर सिंह भदौरिया SP जो रहे हैं, वो सब इससे लगे हुए हैं। ये सब आते हैं, यहाँ हरिशंकर तिवारी आए, यहाँ गोरखपुर वाले, यहाँ सब, राजीव गांधी भी आके दर्शन करे, हमने माला पहना दिए थे, राजीव गांधी आए थे, उनको भी माला पहना दिए थे, सब दर्शन करके चले जाते हैं। जैसा कि मालूम चल रहा है कि यहाँ पे बहुत ऐसे हस्तियाँ आई हैं जो बहुत, कानपुर के सारे हमारे जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं वो इस मंदिरों को मानती हैं और उनकी यहाँ से आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, और यहाँ पे अपनी जो भी लोग मन्नतें मांगते हैं वो यहाँ पे उनके पूरी होती है। ऐसा हमें बाबा जी से मालूम चला, यहाँ पे लोगों उसके से मालूम चला है कि यहाँ पे भैरव बाबा जी का डंका बजता है। तो आइए महंत जी से जानते हैं ऐसा क्या बात है और क्या क्या जानकारी है यहाँ की, वो चीज़ें हम महंत जी से बात करते हैं। यहाँ आने से जो भगत जुड़े हैं वो हर समय आवे, सामने खड़े हैं वो शुक्ला महाराज, बेबी कमल शुक्ला, सब ये लोग आ रहे हैं, सब हमारे पैर छूते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, इनकी बाबा हर समय रक्षा करते रहते हैं। जो भक्त हमारे पास आता है उनकी सबकी रक्षा होती रहती है। कैसी मान्यताएं लेकर अगर जो लोग आते हैं, जो मन के अंदर वो बाबा खुद जानते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं। आप किस लिए आ रहे हैं, गेट में घंटा मारे हो तो बाबा आ रहे हैं कि मेरा भक्त आ रहा है, वो सब समझ जाते हैं। यहाँ बटुकनाथ भैरव हैं, काल भैरव हैं, आनंद भैरव हैं, शमशान भैरव हैं, विकराल भैरव हैं, क्षेत्रपाल भैरव हैं, काल विकराल भैरव हैं, पाताल भैरव, 8 रूप यहाँ हैं, 8 रूप यहाँ विराजमान हैं। हाँ, तो आइए जानते हैं महंत जी के एक शिष्य बैठे हुए हैं जिनसे बात करते हैं और उनसे कुछ जानकारियाँ लेते हैं। आइए। मेरा नाम प्रमोद कुमार दीक्षित है। महंत जी हमारे इस समय यहाँ के गुरु हैं, जो कि पूरा मंदिर चलाते हैं। भैरव जी के मांगने की कुछ जरूरत नहीं, इनका एक मंत्र है, ओम ह्रीं बटकाए आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटकाए ह्रीं। आपदाओं का हरण करते हैं अपने आप, इनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। इतना प्रसिद्ध मंदिर है, लगभग 35 साल से हम जुड़े हैं कंटिन्यू।
डेली दर्शन करते हैं भैरव जी के, डेली। ये हमारे गुरु जी हैं जो यहाँ के महंत हैं, इनकी हम सेवा करते हैं। ये भी हमारे इस समय गुरु जी वर्तमान में हैं, इन्हीं की हम सेवा भी पसंद करते हैं। यही यहाँ का महत्व है। और आप देखें, खुद दर्शन करिए, आपको चाहिए तो केवल 10 त्योहार दर्शन करके देखिए, फिर आप खुद कहेंगे क्या है इस मंदिर का महत्व अपने आप। तो आप हर एक रविवार को आते हैं? डेली 365 दिन। अच्छा, 365 दिन आप आते हैं? गुरु जी हमारे गुरु जी हैं, शांत हो गए हैं ये, बस इनकी हम सेवा करते हैं। 100 वर्ष के हो चुके थे यहाँ पर, बस इन्हीं की गद्दी है जिनको ये गुलजार करे हुए हैं यहाँ पर। इनकी वजह से पूरा रौनक है मंदिर में वर्तमान समय में। बहुत बहुत धन्यवाद।